देखो गुड़िया बात करें जी बिल्कुल, रिजोल्यूशन है सेपरेशन। अगला पॉइंट डालो बेटा, बात करें रिजोल्यूशन। अगर गुड़िया बात करें मेरे पास रेसिमी मिक्सचर है, देखो बेटू क्या है गुड़िया, रेसिमी मिक्सचर, तो गुड़िया बात कैसे 50% डी है और 50% एल है, इनको मुझे अलग करना ही नहीं करना है, तो इनको अलग कैसे कर सकते हैं डिफरेंट मेथड से, इनको अलग करना ही बेटू बात करें, हाँ कि ना। अपन बोल सकते हैं क्या बेटू बात करें, सेपरेशन ऑफ डी एंड एल गुड़िया बात करें कंपोनेंट फ्रॉम रेसिमी मिक्सचर इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। क्या बोलते बेटा, तो केवल इतना सा पॉइंट दीदी आ सकता है कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन कभी पूछे, रिजोल्यूशन दीदी बात करें इंग्लिश में अपन उसको क्या बोलते हैं, सेपरेशन। साइंटिफिक लैंग्वेज रिजोल्यूशन है, वैसे अपन क्या बोलते हैं इसको, सेपरेशन। और दीदी बात करें साइंस के वर्ड या तो लैटिनाइज है या पूरे ग्रीक वर्ड है, सोच पा रहे हैं, तो बस आपको इतनी सी बातें आनी चाहिए कि ये क्या होता है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन और सेपरेशन क्या है गुड़िया बात करें, देखो बेटा बात करें, द सेपरेशन ऑफ डी एंड एल a dextro or LIGO component from racemic mixture, the separation of D and L component from racemic mixture, racemic मिश्रण से D तथा L component को अलग करना, racemic मिश्रण से D तथा L component को अलग करना, D तथा L component को अलग करना। अलग करने की कितनी मेथड है बेटा बात करोगे यहाँ पे, चार मेथड है। कितनी मेथड है, चार। कौन कौन सी बेटू बोलो जरा, फिजिकल, दूसरी क्या है, केमिकल, तीसरी क्या है, मैकेनिकल, बहुत अच्छी। चौथी क्या है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की बात करें सबसे बेस्ट टेक्निक है, पता है ना दोस्त, क्रोमेटोग्राफी। बताओ रेड ब्लड कलर किस कंपाउंड का होता है, क्रोमेटोग्राफी वाले टॉपिक में पढ़ा तुमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में, किस कंपाउंड का होता है। चलो बताओ गुड़िया बात कर, हो गया फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल और क्रोमेटोग्राफी, हो गया गुड़िया बात कर। फिजिकल मतलब बिल्कुल, केमिकल मतलब ठीक है, मैकेनिकल मतलब बहुत अच्छे, और क्रोमेटोग्राफी मतलब क्रोमेटोग्राफी, समझ पा रहे हैं, उसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं बेटा। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, किसने की थी, किस पर बेस्ड होती है ये, को पृथक करेंगे अपन, किस बेटा टेक्निक पर बेस्ड होती है, एडजॉर्प्शन, बहुत अच्छे। और डिस्कवरी किसने की थी बोली, टस्बेट ने बताया था ना, पूरे बात करें, ठीक है। चलो सबसे पहले यूज की गई थी पूरे बात करें प्लांट से, पूरे बात करें प्लांट के फ्लावर से कलर को सेपरेट करने में, ठीक है, इसके पूरे बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। चलो पूरे बात करें, ये हुआ कि हुआ, तो ये बेटू बात करें कहलाता है क्या, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मतलब पूरी बात करें सेपरेशन किसका, ऐसे मिक्सचर से पूरी बात को उसकी कंपोनेंट का अलग करना, मतलब डी को एल से अलग करना और एल को डी से अलग करना, सीधी सी बात है। चलो बेटू बात करें रेसिमिक मिक्सचर हो गया, ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पर आओ बेटू बात करें हमारे पास, अब आते गुड़िया बताओ क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल कंपाउंड। हेडिंग डालो बेटू बात करें, यहां से सीधे स्टार्ट होता है बेस्ट पॉइंट, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल कंपाउंड। प्रकाशिक दीदी बात करिए, प्रकाश सक्रिय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। प्रकाशिक सक्रिय दीदी बात करिए, यौगिकों का नामकरण। प्रकाश सक्रिय यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, करो जरा। पहला पॉइंट दीदी किससे करेंगे बताओ, पूरी बात करें, बताओ याद ना बेटू, स्मॉल डी स्मॉल एल सिस्टम, बहुत अच्छे दोस्त, डीएल सिस्टम। दूसरा क्या बोल सकते हैं बताओ, बोलो बात कर, ये तो फर्स्ट हो गया जी बिल्कुल, कैपिटल डी कैपिटल एल। जरा देखो बेटू बात कर, फिर अपन बात करेंगे कैपिटल डी कैपिटल एल सिस्टम, तीन तरीके से नामकरण करेंगे, ठीक है। और बुरी बात के जो थर्ड आता है वो क्या आता है बेटू बात करें जी, बोलो बेटू बात करें, आर एस सिस्टम। सोच पा रहे इनमें गुड़िया हम कौन सा पढ़ेंगे, कह रहे हम तीनों पढ़ेंगे, लेकिन तीनों नहीं पढ़ते अपन गुड़ी बात कर सकते हैं, कौन सा पढ़ते बेटा बात करें, आर एस सिस्टम। सोच पा रहे ये गुड़िया बात कर, पता है अपन आराम से प्रायोरिटी लेवल पे बता सकते हैं, सोच पा रहे दोस्त, ये हम प्रायोरिटी लेवल से गुड़िया बात करें, आप किसी भी कंपाउंड आपको दिया जाए, आप गुड़िया बात करें प्रायोरिटी के आधार पे उस कंपाउंड का आर एस नोमेनक्लेचर कर सकते हो। लेकिन आपसे कोई पूछे कि डी और एल करो गुड़िया बात करें,
तो ये भी हम गुड़े बात करें कंपाउंड देख के कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्त? लेकिन ये गुड़े बात करें मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और गुड़े बात करें प्रोटीन के नोमेनक्लेचर के लिए यूज किया जाता है DL सिस्टम। ग्लूकोज के आगे आपने देखा होगा कैपिटल D लिखा होता है, ना कि स्मॉल d, और स्मॉल d की जगह लिखा होता है प्लस। और गुड़े बात करें अगर कैपिटल L है, डी की बात करें तो कैपिटल L ही लिखा होगा, लेकिन अगर स्मॉल है तो उस जगह लिखा होता है माइनस। सोच पा रहे हैं आपने हमेशा जब देखा गुड़े बात करें कि जब सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, तो गुड़े बनता है हमारे पास D, गुड़े बनता है प्लस। समझ पा रहे गुड़े बात करें D प्लस गुड़े बात करें क्या ग्लूकोज। जी बिल्कुल गुड़े बात करें तो D अल्फा, दीदी बात करें बीटा, वो तो अपन गुड़े किसके आधार पर बोलते हैं? एनोमर के आधार पे। समझ पा रहे? एनोमर एपीमर अपन देखते हैं, एपीमर की जरूरत नहीं पड़ती, एनोमर देखते तो अपन लिख देते हैं अल्फा D प्लस ग्लूकोज। दीदी बात करें ठीक है, अल्फा अल्फा को छोड़ दो, अल्फा हो सकता है बीटा, लेकिन ग्लूकोज को दीदी हमेशा आपने इस नेचर में जरूर देखा होगा D प्लस गुड़े बात करें ग्लूकोज, ना तो दीदी बात कर देखा होगा L, ना देखा होगा माइनस। सोच पा रहे? और फ्रक्टोज जब भी आया वो दीदी बात करें आपने D ही लिखा है और लिखा है माइनस और लिखा है दीदी बात करें फ्रक्टोज। देखा ना दोस्त? जब गुड़े सुक्रोज टूटता है तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनता है। गुड़े बात करें ग्लूकोज के आगे लिखा होता है D प्लस ग्लूकोज, और गुड़े बात कैसे लिखा होता है? गुड़े बात करें क्या D माइनस फ्रक्टोज लिखा होता है, उसमें लिखा होता है। ये गुड़े बात करें D क्या बताता है? ये वाला D। सोच पा रहे दोनों? और ये बेटा बात करें जो हमारे पास प्लस माइनस वो क्या बताता है? प्लस मतलब स्मॉल d और माइनस मतलब स्मॉल m। सोच पा रहे? अब आपको गुड बात करें पता है, मतलब किसी भी कंपाउंड के गुड़े नोमेनक्लेचर इसके आधार पे भी किया जा सकता है, इसके आधार पे भी, इसके आधार पे भी। पर गुड़े बात करें ये हम प्रायोरिटी के आधार पे कंपाउंड देख के कर सकते हैं। ये गुड़े बात करें हम किसके आधार पे करते हैं? बेटू बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार, किसके आधार पे करते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड की गुड़े बात करें पता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड की बेटा बात करें स्ट्रक्चर पर बेस्ड है बेटा बात करें, ठीक है। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से सिमिलरिटी अगर कोई कर रहा है तो इसका मतलब उसको हम क्या दे देंगे बेटा बात करें? D। समझ पा रहे हो? क्योंकि ग्लिसरॉल्डिहाइड गुड़े बात करें कैपिटल D कैपिटल L दोनों पैटर्न में रहता है। सोच पा रहे? अब कंडीशन की बात करें ये कैसे देते हैं? ये गुड़े बात करें आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली गुड़े बात करें पता है निकलता है मशीन से। उस मशीन का नाम क्या है बेटू बात करें? पोलरीमीटर। क्या है दोस्त? तो प्रैक्टिकली यदि फाइंड आउट कर सकते, इसलिए कभी भी वो आपसे ये नहीं पूछेगा स्मॉल d कौन है, स्मॉल l कौन सा। ये गुड़े बात करें कंपाउंड आप पोलरीमीटर से निकाल सकते हो। सोच पा रहे? हम उसके ऊपर प्लेन पोलर लाइट डाल देंगे और पोलरीमीटर में गुड़े को कंपाउंड भर देते हैं। सोच पा रहे? अब गुड़े हम देखेंगे कि प्लेन पोलर लाइट गुड़े बात करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रही तो मतलब वो कंपाउंड क्या है? कैपिटल D है, डेक्सट्रोज है। और अगर दीदी बात करें कहाँ चलेगी लाइट? जो आपने प्लेन पोलर लाइट गुड़े गुजारी कहाँ से? पोलरीमीटर में से। और पोलरीमीटर का मतलब क्या होता है? वो गुड़े बात के इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमने क्या भर रखा है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर दीदी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या करता है? लाइट को कहाँ रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वो क्या हो जाएगा दोस्त हमारे पास? तो वो हो जाएगा दीदी बात करें L, उसको अपन रिविजन कर सकते हैं नेगेटिव से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो इस तरीके से गुड़े बात करें नोमेनक्लेचर करना आपको। अब दूसरे पैटर्न आता है बेटा बात करें क्या? ग्लिसरॉल्डिहाइड वाला। कौन सा आता है बेटा बात करें? ग्लिसरॉल्डिहाइड पैटर्न। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है याद है दीदी बात करें? ग्लिसरॉल्डिहाइड का फॉर्मूला याद है? बोलो तो सर। CHO हाँ इधर HOH बिल्कुल। और इनएक्टिव लग रहा है मिस्टेक मतलब फार्मूला तो बताओ ना क्या करें? CSOS हाँ फिर C CHOH फिर C फिर OS फिर OH फिर नीचे OS कोई दिक्कत नहीं, गलती करो तुम तो निकालो अपने अंदर की भड़ास। ये कि नहीं है, होना तो चाहिए। क्या है ये? क्या है भाई ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। क्या है बताओ? ये सब देख लो। ये सब वही था। भाई तुम्हें पल्ले नहीं पड़ रहा है क्या दीदी? इतनी बार पढ़ा है नहीं, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर ही देख रहा तुम्हारी आंखों के सामने।
गुड़िया बात करें, देखो गुड़िया बात करें, अगर कभी भी क्या होता है किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप है, मैंने एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं पूछे, एक से ज्यादा टाइप बोला है, व्हेन मोर देन दीदी वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट इन वन कंपाउंड, देन गुड़िया बात करें गिवन नोमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू मोस्ट प्रायोरिटी, गुड़िया बात करें फंक्शनल ग्रुप, हाँ कि ना। अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा प्रकार के फंक्शनल ग्रुप है तो हम नोमेनक्लेचर किसके अकॉर्डिंग करते हैं, मोस्ट गुड़िया बात करें प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको लिखाया था सबसे टॉप पर कौन था हमारे पास, एसिड, याद है। फिर गुड़िया बात को उसके अपन नीचे ले गए थे, याद है, सबसे नीचे गुड़िया ईथर तक गए थे अपन, अगर याद आ रहा है। उसकी अकॉर्डिंग अपन देखेंगे गुड़िया बात के, बताओ एल्डिहाइड OH में कहाँ आया था, बीच में फंसे थे, तो एल्डिहाइड दीदी ऊपर आया था, OH कहाँ आया था, नीचे आया था, अगर याद आ रहा है, याद है कुछ। तो कंडीशन क्या है बेटू बात के, प्रायोरिटी किसको देंगे, इसके अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग नंबर दो दोस्त, ये 1 है, ये 2 है, ये गुरु 3 है, सोच पा रहे। तो हमें ये देखना गुड़िया बात कर लास्ट के दीदी बात करें हमारे पास जो ऊपर जो कार्बन है जिसको अपन बोलते हैं सेकंड लास्ट कार्बन, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट कार्बन पे, सेकंड लास्ट कार्बन पे गुड़िया बात करें OH अगर बेटू बात करें राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, तो इसको अपन गुड़िया बोलेंगे डी कंपाउंड। क्या बोलेंगे बेटू, राइट हैंड से हम क्या बोलेंगे, डी कंपाउंड। और अगर बेटू बात करें यही कंडीशन दीदी बात करें कहाँ जाइए, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब अगर आपका कंपाउंड कैसा हो जाए, तो CHO गुड़िया बात करें C, ठीक है, गुड़िया बात करें OH और बेटू बात करें H और क्या जाएगा CH2OH। हमें मतलब किससे बेटू बात करें, सेकंड लास्ट कार्बन से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, हमारा सेकंड लास्ट ये हुआ कि हुआ। इस पे OH कहाँ बताओ बेटू बात करें, लेफ्ट हैंड साइड। व्हेन गुड़िया बात करें OH प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड, गुड़िया बात करें देन क्या बोलेंगे बताओ, गुड़िया बात करें देन गिवन क्या, जल्दी बोलो बेटू बात करें जी, L गुड़िया बात करें क्या, सिंबल, हाँ कि ना, L सिंबल। तो L सिंबल गुड़िया बात कर देंगे इसको हम। अगर बेटू बात करें कोई इस स्ट्रक्चर के रिजेंबल करता है, ठीक है, गुड़िया बात करें तो उसको बोल दो L फॉर्म। और अगर कोई गुड़िया बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है तो उसको दे दो गुड़िया बात करें क्या, डी फॉर्म। क्या नाम दे दो, डी फॉर्म। जैसे गुड़िया बात करें ग्लूकोज बनाते, ग्लूकोज मैंने आपको बताया था गुड़िया ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा मतलब एल्डिहाइड पहले नंबर पे था, पहले कार्बन पे, तो नंबर यहीं से मारते अपन 1 2 3 4 5 और दीदी 6 कार्बन, याद है। आपसे क्या बोला था, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, बहुत अच्छे। गुड़िया बात करें हर एक कार्बन पे एक एक ऑप्शन था कि नहीं था बेटू, क्या था बताओ गुड़िया, OH और H, लेकिन आपसे बोला था कि याद रखना थर्ड कार्बन पे OH कहाँ था, लेफ्ट हैंड साइड, और बाकी क्या होता है दीदी बात कर हर कहीं पर क्या होता है, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन आ चुका है 2014 में, है ना। गुड़िया बात करें ये क्या है दोस्त, OH और क्या है H और मुझे CH2H बैलेंस हो गया। अब जरा गुड़िया बात करें, आप देखो ग्लूकोज का गुड़िया बात करें सेकंड लास्ट कार्बन कौन सा है, 5वां, क्योंकि 6वां लास्ट कार्बन तो लास्ट है, सेकंड लास्ट कौन सा है, 5वां। अगर 5वें कार्बन पे गुड़िया बात करें OH कहाँ है, राइट हैंड साइड अगर लिख रखा है तब गुड़िया बोलेंगे अपन डी ग्लूकोज। क्या बोलेंगे दोस्त इसको, डी ग्लूकोज। और आपको पता है गुड़िया बात करें ग्लूकोज हमेशा गुड़िया बात करें पता लाइट को कहाँ घुमाता है बेटू बात करें, क्लॉक बाई डायरेक्शन में, इसलिए अपन इसको क्या बोलते गुड़िया बात करें, इसको बोलते गुड़िया बात करें डेक्स्ट्रोज। डी कैपिटल डी दीदी बात करें नोट आओ, समझ पा रहे, सिंबल ऑफ डेक्स्ट्रोज। इट्स अ सिंबल ऑफ गुड़िया बात करें क्या, OH ग्रुप गुड़िया बात करें व्हेन प्रेजेंट राइट हैंड साइड ऑन सेकंड लास्ट कार्बन, सोच पा रहे हो। तो गुड़िया बात के इसको अपन बोल देंगे डी। लेकिन ये बेटू बात करें राइट हैंड साइड घुमाता है गुड़िया बात करो, इसको ऐसे नहीं निकाल सकते आप। इसको दीदी पहले अपन भरेंगे कहां, पोलरिमीटर मशीन में, और फिर दीदी इसके ऊपर अपन डालेंगे PPL, और अगर PPL के डायरेक्शन को ये कहां घुमा देता है, क्लॉकवाइज, तो इसको अपन बोलेंगे क्या। और ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर चुके हैं अपन दोस्त की ये लाइट को घुमाता ही कहां है दोस्त, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए दीदी बात करिए बिना सोचे समझे गुड़िया बात कर हमेशा प्लस के साथ लिखा जाता है। अब कई बार क्या होता है गुड़िया बात की दो डी लिख देते हैं अपन, जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी, तो भी सही है, लेकिन फिर इंसान को तकलीफ हो जाती ना, अब पता नहीं कौन सा डी क्या बता रहा है, सोच पा रहे, क्या पता उसने दोनों स्मॉल डी साथ में लिख दिए, लो सही है, अब सही है, ठीक है। ये अब क्या दीदी बात क्या पता उसने लिख दिए दोनों एक साथ कैपिटल डी लिख दिए। इससे सीधी बात है एक बार डी लिखो और एक बार प्लस लिखो। प्लस का मतलब क्लॉकवाइज और कैपिटल डी का मतलब गुड़िया बात की रिजेंबल किससे कर रहा है हमारे पास, बताओ गुड़िया बात करें जी, ग्लिसरॉल्डिहाइड की गुड़िया बात करें डी फॉर्म से, ग्लिसरॉल्डिहाइड के डी फॉर्म से, सोच पा रहे हो। तो इसलिए गुड़िया बात क्या इसको डी नाम देते, क्या नाम देते दोस्त, डी नाम देते, सोच पा रहे हो। अल्फा बीटा बेटू बात कर अपन बाद में करेंगे, जब हम क्या करेंगे साइक्लिक फॉर्म पढ़ेंगे, तो 5वें कार्बन को यदि फर्स्ट कार्बन से जोड़ते हैं तो गुड़िया बात किस तरीके से जो इसका H एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता दोस्त, तो इसका गुड़िया जो H है जो इसकी इधर को इधर एल्डिहाइड वो था, ये बदल जाता है OH में। तो अगर बेटू बात करें ये OH कौन सा बेटू, ये वाला हाइड्रोजन देते इसको, तो ये वाला हाइड्रोजन कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, ठीक है। और दीदी इस बार जो ऊपर हाइड्रोजन था ये वाला हाइड्रोजन, इसको हम कहाँ लगा देते, इस तरफ लगा देते, ताकि गुड़िया बात करें यहाँ से कंपाउंड इस तरीके से बन जाता। अब ये H आपने दे दिया पहले कार्बन को, तो यहाँ गुड़िया ऑप्शन दोनों के बीच में जुड़ जाता। ऑप्शन ज्यादा अच्छा लगे इससे हम कहीं बीच में बना देते बुक वाले, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर, ये साइक्लिक फॉर्म हो गया। साइक्लिक का मतलब 1 2 3 4 5 6 एटम का दीदी बात करें चेन बन जाता है,
सोच पा रहे हैं, ये साइक्लिक बन गया, तीसरी तो बात है। पहले ओपन था, अब साइक्लिक बना दिया। साइक्लिक कैसे बना? जो गुड़िया बात करें हमारे पास एल्डिहाइड का ऑक्सीजन था, उसको गुड़िया बात करके मुझे सिंगल बॉन्ड बदलना, तो उसकी एक बैलेंसी आ जाएगी, एक बैलेंसी कम हो जाएगी। तो इसका एच उठा के इस ऑक्सीजन का एच उठा के कहां दे दिया? इसको दे दिया। अब जैसे इस ऑक्सीजन का तुमने एक हाइड्रोजन हटाया, इसकी एक बैलेंसी कम हो गई, तो इस ऑक्सीजन को हमने कार्बन से जोड़ दिया। सोच पा रहे, बन गया हमारे पास साइक्लिक फॉर्म। ऐसे साइक्लिक फॉर्म बन जाता है। अब अगर साइक्लिक फॉर्म में OH, पहले कार्बन का OH कहां है? राइट हैंड साइड है, तो कहलाता है अल्फा। तो बन गया अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और अगर ये OH कहां है बेटू बात करें? लेफ्ट हैंड साइड है। OH कहां है? लेफ्ट हैंड साइड। तो H कहां होगा? राइट हैंड साइड। तो अगर OH लेफ्ट हैंड साइड आगे गुड़े बात को, तो अपन क्या बोल देंगे इसको? अब बोल देंगे बीटा। क्या बोल देंगे? बीटा। तो अल्फा बीटा पहले कार्बन पे OH की पोजीशन के रिस्पेक्ट में देते हैं। और अगर अल्फा कार्बन पे, अगर पहले कार्बन पे OH का है राइट हैंड साइड और दीदी बात का, तो बोल दो हमारे पास अल्फा। अगर OH का है लेफ्ट हैंड साइड, तो बोल दो बीटा। अल्फा बीटा एक दूसरे कहलाते हैं एनोमर। क्या कहलाते हैं? एनोमर। सोच पा रहे? लेकिन अगर यही पोजीशन बीटा बात का सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन की जो OH है उनको बदली जाए, तो फिर उनको अपन बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं? एपीमर। उसके बाद अभी अपन नहीं करेंगे ज्यादा फालतू बात। मैं क्या डिटेल में लेना चाहता हूँ हर चीज को बड़े आराम से, ताकि आपको एक बार वो देख लो तो वो टिका रहे। अब मैं बता रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी, पर सेटिस्फेक्शन मुझे ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है इतने बड़ा दिमाग अपना है ही नहीं, है कि नहीं? पढ़ाई चीज तो भूल जाते हैं, तो ये कैसे याद रहेगा? फिर भी उम्मीद करते हैं थोड़ी बहुत तो याद रख ही लोगे। तो डी कैसे नाम दिया गुड़िया बात करें? ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर से। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड के जैसे स्ट्रक्चर में गुड़िया बात करें, तो हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन का OH कहां है? राइट हैंड साइड है, तो इसको अपन बोलते हैं क्या बेटू बात करें? डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर बेटू बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड के हमारे पास सेकंड लास्ट कार्बन का OH कहां है? लेफ्ट हैंड साइड, तो गुड़िया इसको अपन क्या बोलते हैं बेटू बात करें? एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जो भी दीदी बात करें कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, कुछ भी हो, फ्रक्टोज में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। फ्रक्टोज में क्या होता है? जैसे यहाँ CH2OH है कि नहीं है दोस्त? यहाँ CH2OH होता है, सेकंड कार्बन में दीदी बात करें क्या होता है? कीटोन होता है। होगा फ्रक्टोज? सोच पा रहे कि नहीं सोच पा रहे दोस्त? तो यहाँ जब साइक्लिक फॉर्म बनाओगे गोलू बात करें, तो कहां बनाओगे? फिफ्थ और सेकंड के बीच में। नहीं समझ में आया? ये वाली कंडीशन मैं बनाए थे, आपको वहां पढ़ाए थे, याद है दोस्त? अपन ने साइक्लिक फॉर्म पढ़े हैं, ये साल लेट हो गए थे बेचारे, तो इन लोगों ने नहीं पढ़ा, मतलब मैंने इस साल पढ़ा है ना दीदी बात करें, ठीक है? तो ये अभी आएगा डिटेल में, अपन इसके बारे में बात करेंगे, पर इसको देख लो दोस्त। डी अलग है, गोलू बात करें, प्लस मतलब स्मॉल डी और माइनस मतलब स्मॉल एल। वो किसके रेस्पेक्ट में देते हैं आप? पोलरिमीटर में जब हम पूरे सब्सटेंस को भरेंगे, और फिर अगर वो पीपीएल के प्लेन को कहां घुमा रहा है? डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, तो क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल डी या प्लस। अगर कहां घुमा रहा है गुड़िया बात करें? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो क्या बोलते हैं उसको? स्मॉल एल। सीधी सी बात है गुड़िया बात करें। तो ये गुड़िया बात पर उम्मीद करते हैं कि कर पाओगे, ठीक है? अभी अपन एक एक करके उठाते हैं। तो इस टॉपिक में डिटेल में दीदी किसके फॉर्म में जाएंगे? आर और एस के फॉर्म में। ये ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर दीदी हाँ इस सिस्टम का यूज करते आप, ठीक है? और किसके लिए वीडियो बात करें? साइंटिस्ट यूज करते हैं, अपन कोई करने की जरूरत नहीं होती, नहीं आपसे पूछेगा वो, ठीक है? और अगर पूछेगा दीदी बात करें कंपाउंड हमें देके देखो, उसने दिया कि बताओ ये डी है कि एल है, तो अपन बता देंगे, बस हमें ये आना चाहिए। सेकंड लास्ट कार्बन पे वीडियो बात करें, OH का है राइट साइड होता है, ये हमें पता है। और तो इसको अपन क्या बोलते हैं? डिग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर हमें उसने कंपाउंड दिया, चाहे वो 10 कार्बन का ही क्यों ना दे दे, अगर 10 कार्बन का कंपाउंड तो हम 9th कार्बन को पकड़ेंगे। सोच पा रहे हैं? सेकंड लास्ट चाहिए, क्या चाहिए? सेकंड लास्ट। तो बेटा अगर 9th कार्बन पे OH का है राइट हैंड साइड, तो हम उसको कैपिटल डी बोल देंगे। और अगर बेटा बात करें सेकंड लास्ट कार्बन पे OH का है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या बोल देंगे उसको? कैपिटल बोल देंगे। बता सकते नहीं बता सकते? डी और एल गुड़िया बात कर रहे हैं, मतलब कैपिटल डी कैपिटल सिस्टम का गुड़िया यूज कहां करते हैं अपन? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के नोमेनक्लेचर में। आपने दीदी पढ़ा है? जब भी आपने पढ़ा है अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, दीदी बात करें डी अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड, समझ पा रहे कि नहीं पढ़? तो ये गुड़े बात करें प्रोटीन मींस अमीनो एसिड, और गुड़े कार्बोहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर में हम इसका यूज करते हैं। सोच पा रहे? इस मेथड का यूज गुड़िया बात करें, इसका यूज गुड़िया बात करें हम केवल ये देखने के लिए करते हैं कि कंपाउंड की टेंडेंसी क्या है, पीपीएल के प्लेन को किस डायरेक्शन रोटेट कराता है। सोच पा रहे? तो बताओ गुड़िया बात करिए क्या बता रहा हूं? द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ, दीदी बात करें प्लेन ऑफ पीपीएल। सोच पा रहे? प्लेन पोलर स्लाइड। क्लियर आ रहा है? लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले बेटा बात करें, देखो गुड़िया बात का नोमेनक्लेचर में तीनों नाम लिखो, इनको अपन मिटा देते हैं, फिर अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तीनों के नाम लिखो नोमेनक्लेचर। और बेटा बात करें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के पूरे नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, ठीक है? 3 तरीके से करेंगे। 3 तरीके कौन कौन से बेटा बात करें? स्मॉल डी स्मॉल एल,
पहले नोट कर लो, फिर हम बात करें इसके ऊपर, है ना। अब आपने ये लिखा बेटा, पहले तीनों नाम लिख लिया आपने। अब इसको डालो, बोलो बात कर, इसको डालो, किसको पहले डालो DLL सिस्टम, स्मॉल डी एंड स्मॉल एल सिस्टम। अगर दीदी स्मॉल डी स्मॉल एल हो जाए, लिख जाए तो मुझे बताओ। स्मॉल डी स्मॉल एल हो जाए तो बताओ मुझे। H और CH3 बताओ, बोलो। COH दिख रहा है आपको दोस्त, OH H और बोलो बात क्या CH3। इसमें स्मॉल डी और स्मॉल एल कौन है? इसमें स्मॉल डी और स्मॉल एल कौन है? एक स्मॉल डी एक स्मॉल एल। पहला वाला स्मॉल डी है, दूसरा वाला भी स्मॉल डी है। ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्त, क्योंकि बेटा बात करें आपने तो पोजीशन ही चेंज कर दी। समझ पा रहे? बस जस्ट कुछ समय बाद तुम सीखना चाह रहे हो, तुम RS पढ़ोगे तो पता चलेगा कि कैसे रोटेशन मारना है। लेकिन दादा, हाँ बताओ दीदी, कौन सा इसमें स्मॉल डी कौन सा स्मॉल एल है? पहले वाला स्मॉल डी, दूसरा वाला स्मॉल एल। बहुत अच्छे, बोलो दीदी, बोलो दोस्त। डी है बस। दीदी कोई नहीं बता सकता, मे बी स्मॉल डी, मे बी स्मॉल एल। सोच पा रहे? अगर ये बेटा बात करे डी है तो ये एल है। समझ पा रहे? मैं अभी तो बताया, तुम एक लाइन लिखवाए, ये एल है। और अगर ये बेटू बात करे एल है तो ये दीदी बात करे क्या है? ये डी है। सोच पा रहे? इसमें कोई भी दीदी बात करे, मैंने क्या बोला ये इसको जब तुम पोलरीमीटर में भरोगे तब वो पता चलेगा दादा तुम्हें कि ये डी है कि एल है। नहीं बता सकते आप किसी कंपाउंड को ऐसे। आप कक्षा में दीदी बात करें किसी कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, किसी यौगिक के अभिविन्यास के आधार पे डिसाइड नहीं कर पाओगे कि बेटू वो स्मॉल डी है कि स्मॉल एल है। अगर स्मॉल डी स्मॉल एल बेटा नेचर पता करना है तो इसको कंपाउंड को गुड़े बात करें, एक मशीन है जिसको नाम है पोलरीमीटर, उसमें भरो और फिर उसमें उसके ऊपर डालो PPL, मतलब प्लेन पोलर स्लाइड। अब उसके तो उस दूसरे पाँव के खोल के खड़े हो जाओ, लाइट कहाँ घूम रही है? क्लॉकवाइज घूमती दिख रही है तो बोल दो क्या? डेक्स्ट्रो। और अगर उल्टी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज तो क्या बोल दो? लीवो। समझ पा रहे? तो भाई साहब स्मॉल डी स्मॉल एल नाम कर, अभी तो बोला तुमसे कि बेटा कक्षा में अपन नहीं बता सकते, ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे। ये कितनी प्यारी लेवल लाइन लिखी थी, गुड़े बात करें स्मॉल डी स्मॉल एन नोमेनक्लेचर गुड़े बात करें गिवन विद द हेल्प ऑफ गुड़े बात करें पोलरीमीटर गुड़े बात करें भाई प्रैक्टिकली। समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली दीदी बात करें किसी कंपाउंड के स्मॉल डी स्मॉल एन नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। समझ पा रहे? जो कि इंडिकेट करती है गुड़े बात करें क्या पोलरीमीटर मशीन क्या इंडिकेट करेगी? गुड़े बात करें रोटेशन ऑफ गुड़े प्लेन ऑफ PPL। समझ पा रहे? अगर गुड़े बात करें क्या है, वो रोटेट कर रही है गुड़े क्लॉकवाइज में, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोल देंगे? D या प्लस बोल देंगे। अगर वो दीदी बात कर रोटेट कर रही है कहां? एंटी क्लॉकवाइज उस कंपाउंड, समझ पा रहे? PPL को। अगर मशीन के अंदर जो कंपाउंड भरा है वो कैसा रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको क्या बोल देंगे? L या माइनस। सोच पा रहे? ये इतने भयानक तरीके तुम जैसे वो दिव्य दृष्टि बताओ ना, जिससे तुमने डिसाइड कर लिया। मुझे भी चाहिए प्लीज, कैसे तुमने डिसाइड किया ये डी है? तो बड़ा डी समझ रहे हो, कैपिटल दादा वो लिखा नहीं कैपिटल डी कैपिटल एल। नहीं लिखो, एक लाइन लिखो प्लीज, लिखो देखो तुम्हारे विश्वास तो दीदी सटाक से दे देती हूँ, तुम दोनों ही जिसमें डी मार दिए। चलो लिखो लिखो लिखो, तुमसे पूछा नहीं मैंने आंसर ही नहीं दिया। पता है मुझे। चलो लिखो 10 लिखो। लिखो गुड़े बात करें the nomenclature small d and small l of any compound, the nomenclature small d and small l of any compound cannot possible, the nomenclature of small d and small l of any compound cannot possible with the help of configuration of compound, with the help of configuration of compound। लिखो बेटा बात करें किसी कंपाउंड के अभिविन्यास के आधार पर, किसी कंपाउंड के अभिविन्यास के आधार पर स्मॉल डी तथा स्मॉल एल नामकरण करना संभव नहीं है।
समझ पा रहे? ये दीदी हम नहीं देख सकते कि OH कहाँ है, ये गुड़े बात के COOH कहाँ है, या कौन सा कंपाउंड क्या है। हम ये देख के नहीं बता सकते बेटू बात करें कि गुड़े बात करें ये स्मॉल डी है कि स्मॉल एल है। ये तो हम तभी देख सकते गुड़े, इसको पोलरीमीटर भरेंगे और फिर हम देखेंगे कि इसको लाइट घुमाने की इसका दिशा क्या है। सोच पा रहे हो? प्लीज नाम मत देना, है ना। कभी कोई पूछे कौन सा कंपाउंड है तो अपन बोल देंगे देखो हो सकता है डी हो सकता है ये, ठीक है, और एल भी हो सकता है, हमें नहीं पता। क्लियर है? तो उसकी नहीं आ रहा है तो अपन बुरी बात करें, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कभी पेपर में आपसे आज तक ना पूछा गया है और नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो पहले पोलीमेट्री मशीन दे देगा, अब भरो इसमें कंपाउंड, और ऐसा कोई करवाएगा नहीं दीदी आपसे। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बुरी बात करें नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। दूसरा नाम डालो बेटा, बात करें स्मॉल डी एंड स्मॉल एल, नहीं कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। आ रहा है तो उसकी नहीं आ रहा है तो दूसरा आपने क्या डाला बताओ। बुरी बात करें कैपिटल डी कैपिटल एल नोमेनक्लेचर। कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे बताओ भाई, कैसे करेंगे? जो लास्ट सेकंड का आर्गन होता है ना, तो अगर उसका OH अगर राइट हैंड साइड है तो वो डी है, कैपिटल डी। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो कैपिटल एल। देखो बेटू बात कर, देखो द कैपिटल डी एंड कैपिटल नोमेनक्लेचर ऑफ एनी कंपाउंड, द कैपिटल डी एंड कैपिटल एल नोमेनक्लेचर ऑफ एनी कंपाउंड given with the help of given with the help of capital D and capital L glyceraldehyde। कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, मतलब बेटा कैपिटल डी और कैपिटल एल ग्लू ग्लिसराइड की फॉर्म को हम देख लेंगे और उसके आधार पे अपन गुरु दे देंगे। क्या बताया था बेटू बात करें, किसके आधार पे याद है? और ब्रैकेट में लिखा गुरु बात करें क्या बेटा, द पोजीशन ऑफ OH, हाँ कि ना, ऑन सेकंड लास्ट कार्बन इन ग्लिसरॉल्डिहाइड, द पोजीशन या ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप, द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन सेकंड लास्ट कार्बन इन ग्लिसरॉल्डिहाइड। कहां पे बेटा बात करें, या ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो बेटा बात करें ग्लिसरॉल्डिहाइड के लास्ट सेकंड का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, नीचे से सेकंड, आपने क्या लिखा हूं बता तो नीचे से ऊपर वाले कार्बन पर लिख लो भैया, नीचे से ऊपर वाले कार्बन पर, है ना। सेकंड लास्ट का मतलब होता है नीचे से ऊपर वाले कार्बन पर। आगे भाई तो बताओ गुडी बात करें ग्लिसरॉल्ड का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, नीचे से ऊपर वाले कार्बन पर OH के, नीचे से ऊपर वाले कार्बन पर OH की स्थिति के आधार पर कैपिटल डी तथा कैपिटल एल नामकरण करेंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड के देखा दोस्तों आपने, आया तो उसकी नहीं आया, तो कैपिटल डी और कैपिटल नामकरण किसके आधार पर, ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर। करो दोस्त बताओ, दीदी बात करें। हाँ ग्लिसरॉल्ड का फॉर्मूला क्या है, CHO, एल्डिहाइड पहले तो, ठीक है दोस्त, फिर COH और H, बहुत अच्छे दोस्त, और CH2H। ये दीदी बात करें क्या है ग्लिसरॉल्ड, अब प्लीज याद रखना है ना, भूल मत ये पूरी बात करें। हमारे पास क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्या है ये, पहले आपसे क्यों पूछा जाता है पता, ताकि दिमाग एक्टिव बना रहे। अगर मैं पढ़ाता जाऊंगा आप पीकते जाओगे, सब मीनिंगलेस हो जाएगा। जब मैं पूछता हूँ आपको बनता नहीं तो बताइए गुस्सा सी भरती नहीं भरती है यार, क्यों नहीं आ रहा है, सारी पढ़ी हुई चीजें हैं। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब गुड़े बात करें नॉर्मलिटी कैसे करना दोस्तों आपको, इसमें गुड़े दो तरह के तो फंक्शनल ग्रुप हैं, OH गुड़े बात कर और CHO। तो बताओ हम मेन प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, पढ़ा है पहले दोस्त, एल्डिहाइड है। ये हमारे पास गुड़े बात कर क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो नॉमेनक्लेचर कभी भी किसी कंपाउंड में दीदी कहां से करते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी दे करके, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है। आगे क्वेश्चन नाम करो जरा दोस्त का, जल्दी फटाफट, जल्दी चलो छोड़ दो, बोलो जल्दी, 2 3 हाइड्रोक्सी, किससे बोलो बोलो, चलो बोलो डाइहाइड्रोक्सी 2 3, जल्दी बोलो, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, तो बोलो। प्रोपेनोहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। बहुत अच्छी दोस्त, पूरे बात कर। आयु विष्णु नाम दीदी नंबरिंग करो जरा, 2,3 दीदी बात कर डाई, हाँ की ना, क्या है बेटू बात कर हाइड्रोक्सी, डाई क्या पक्का, हाइड्रोक्सी पूरे बात कर, 3 कार्बन है तो प्रोप लिख दिया, कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन कर दिया, और पूरे बात कर बन पर क्या है, एल्डिहाइड के लिए बन लगाते हैं तो बन बोलो अल, अगर दीदी बात कर बन नहीं लगाते सीधे लिखो पूरे बात करें प्रोपेनॉल। आ रहा है नहीं आ रहा,
ये बेटू बात करें इसका नाम है। तो गुड़िया बात कर हो सकता है कभी ग्लिसरॉल्डिहाइड ना दीदी बात कर क्वेश्चन में दे, मतलब वो इतनी सी बात पूछ सकता है कि कैपिटल डी और कैपिटल जो नॉमेनक्लेचर हम किसी कंपाउंड का दीदी करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेटू बात करें क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में भी हम किस आधार पे करते हैं गुड़िया बात करें, द पोजीशन ऑफ OH ऑन सेकंड दीदी बात करें लास्ट कार्बन, आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेकंड लास्ट कार्बन पे OH की पोजीशन के आधार पे। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड में गुड़िया बात करें हमारे पास OH कहां है बेटू बात करें, OH कहां है गुड़िया, OH बेटू बात करें कहां है, OH गुड़िया बात करें ऑन राइट हैंड साइड, समझ पा रहे, राइट हैंड साइड पर है, ठीक है, राइट हैंड साइड गुड़े बात करें। तब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को अपन दीदी क्या बोलेंगे बेटू बात करें, कैपिटल डी फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, समझ पा रहे, तो ये कहलाएगा बेटू बात करें डी फॉर्म, क्या कहलाएगा डी फॉर्म, सोच पा रहे। तो इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के आगे अपन क्या लगा देंगे बताओ गुड़े बात करें, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, सोच पा रहे। अगर गुड़े बात करें ऐसा कोई ग्लूकोज अमीनो एसिड हो तो गुड़े बात को उसको अपन क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। अभी ग्लूकोज बनाया था अपन, ग्लूकोज में गुड़े अपन ने OH को कहां रखा था बेटा बात कर, देखा पांचवें कार्बन को देखा था आपने, अगर राइट साइड तो क्या बोला था, कैपिटल डी, अगर गुड़े बात कर लेफ्ट हैंड तो कैपिटल, बता सकते नहीं बता सकते दीदी बात कर रहे, जैसे बताओ CHO CH गुड़े बात करें, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्त, बताओ इस तरफ क्या है H, इस तरफ क्या है बोलो OH, इस तरफ देखो बेटा बात करें C, पर आपको याद रखना गुड़े बात करें कि थर्ड कार्बन में प्लीज, थर्ड कार्बन पे OH कहां होता है, ग्लूकोज में होता ही है, इसको दीदी कभी आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है H। बाकी गुड़िया बात करें सबकी OH कहां रखेंगे अपन, बताओ गुड़िया बात करें कहां रखेंगे, राइट हैंड साइड, दीदी बात करें OH और क्या आएगा H, दीदी बात करो क्या है बताओ CH2 गुड़िया बात करें OH, ये ग्लूकोज है कि नहीं आपका, बताओ नंबरिंग कहां से करेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 गुड़िया बताओ 6 हमारे पास, हमें किस कार्बन को पकड़ना है, फिफ्थ को, सेकंड लास्ट कार्बन दीदी बात करें सेकंड लास्ट, नीचे से दीदी ऊपर की तरफ जाओ तो दूसरा ही तो पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ पांचवा ही तो आएगा, तो गुड़े इसका OH कहां है बताओ बेटू बात करें, अगर आपका OH दीदी बात करें कहां पर है, राइट हैंड साइड है, तो बोलेंगे इसको बन क्या, कैपिटल डी गुड़िया बात करें क्या, ग्लूकोज, ठीक है, ये गुड़िया बात करें। तो अगर किसी ने इस तरफ लिखा है तो बोलना आप क्या उसको बेटू बात करें, कैपिटल ग्लूकोज, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो कैपिटल डी कभी कैपिटल ग्लूकोज बना पाओगे आप कि नहीं बना पाओगे दोस्त, गुड़िया बात कर इस आधार पर हमको नॉमेनक्लेचर कर देना है, ठीक है। अगर आपने इसको बना लिया तो जरा दीदी बगल में उसको और बना लेना बेचारे को, किसको, दूसरे ग्लिसरॉल्डिहाइड को, जिसका OH कहां रखा है दोस्त आपने, लेफ्ट हैंड साइड रखा है, अरे यार नहीं यार दीदी बात करें CH2OH, तो बताओ गुड़िया बात करें हमारे पास 1 2 3, बताओ इस पर OH कहां है, लेफ्ट हैंड साइड, OH प्रेजेंट गुड़िया बात करो सेकंड लास्ट कार्बन गुड़िया बात करें कहां पे, ऑन लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड गुड़िया बात करें, तो क्या बोलोगे इसको गुड़िया बात करें, इसको बोलोगे कैपिटल L फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, आ रहा नहीं आ रहा, तो ये कहलाएगा दीदी बात करें L ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये प्लीज केवल यहाँ तक नहीं है, इसको पता है डिटेल में क्यों ले जा रहा हूँ आपको, इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी केमिस्ट्री में आने वाला है लास्ट टॉपिक में, जब अपन बेटा बात करें समझ पा रहे क्या पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल पढ़ते कि नहीं पढ़ते बेटा बात करें, वहां ये भरे भर के होते हैं और डिटेल में बात कर रही थी उसने बड़े प्यार से, समझ पा रहे, डी क्यों बोलते, L क्यों बोलते गुड़िया बात करें, तो याद रहेगा नहीं रहेगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ जाएगा। कितना खुश हो रहा है ये, समझ पा रहे जमूरा, कह रहे कि मजा आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्त, कैपिटल डी कैपिटल कैसे बोलोगे, स्मॉल डी स्मॉल एल कैसे बोलते किसी कंपाउंड को। अब फंसा है अपना क्या, एक लास्ट ऑफ दी ऑप्शन जो है हमारा आरएस पे अपन दीदी बहुत प्यार से पढ़ेंगे क्योंकि इसको तो लंबा खेलना अपन को, ठीक है। तो गुड़िया बात करिए हो गया, इसका यूज करना गुड़िया बात कर रहे हैं मेनली कैपिटल डी एंड कैपिटल नोमेनक्लेचर गुड़िया बात करें, कैपिटल डी कैपिटल नोमेनक्लेचर मेनली यूज्ड गुड़िया बात करें फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा दोस्त, किसके लिए यूज करते हैं मेनली, तो लिखो बेटे क्यों शांत, समझ पा लिखो बेटा बात करें कैपिटल डी तथा कैपिटल एल, बोलो बात करें कैपिटल डी तथा कैपिटल नामकरण का उपयोग मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन के नामकरण में किया जाता है। सुक्रोज व्हाट दीदी बात करें, व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, या व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के जल अपघटन के उत्पाद क्या होंगे, क्या होंगे दीदी बताओ, ये सुक्रोज है बेटू, क्या है सुक्रोज ही गुड़िया दी, ठीक है सुक्रोज है, तो सुक्रोज की गुड़िया बताओ, अपन पूछे कोई कि हाइड्रोलाइज के प्रोडक्ट क्या होंगे, बताना पड़ेगा, तो बताओ गुड़िया बात करें क्या होंगे, तोड़ो इसको जरा गुड़िया, अगर अपन हाइड्रोलाइज करें मतलब क्या है गुड़िया बात कर बताओ, एसिडिक मीडियम में तोड़ते हैं, अरे हाँ की ना, मतलब यदि कोई भी एसिड ले लो तोड़ देना, किसकी हेल्प से बेटू बात करें, विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर की हेल्प से सुक्रोज को तोड़ दो, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11 गुड़िया बात करें सुक्रोज है ये,
ये गुड़िया बात करें बायो केमिस्ट्री चल रही है आपकी, क्या चल रही है? बायो केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री। आगे इसके बंदी थी बात के निपटा देते, इसके बारे में थोड़ी बात कर ही लिए। तो बताओ क्या बनेगा बेटू? 1 मोल तो बनेगी क्या गुड़िया? अगर 1 मोल सुक्रोज लिया तो 1 मोल बनेगा ग्लूकोज प्लस 1 मोल क्या बनेगा बेटू? बात करें 1 मोल गुड़िया बात करें फ्रक्टोज। लेकिन ग्लूकोज कब बनता है गुड़िया? जब क्या लेते हैं बेटू? बात करें माल्टोज। क्या लेते हो? माल्टोज लेते गुड़िया बात करें तो 2 मोल गुड़िया बात करें क्या मिलते हैं मुझे? ग्लूकोज मिलते हैं। समझ पा रहे? तो यहाँ बनेगा बेटू बात करें क्या? अल्फा डी गुड़िया बात करें क्या? बताओ बेटू बात करें पॉजिटिव। अब अल्फा डी की बात करें, सोच पा रहे हो? अल्फा डी ग्लूकोज क्या मिलेगा? समझ पा रहे? ये दीदी अल्फा अल्फा की बातें छोड़ो, सोचो डी प्लस याद रखो। क्या याद रखो मुझे बताओ? डी प्लस, अभी अल्फा की बात करेंगे, डी प्लस ग्लूकोज क्या मिलेगा दोस्त आपको? डी प्लस ग्लूकोज। सोच पा रहे हो? डी प्लस ग्लूकोज मिल गया। और दीदी फ्रक्टोज कौन सा मिलेगा बताओ गुड़िया? डी नेगेटिव गुड़िया बात करें। ये जो कैपिटल डी आपने नोमेनक्लेचर किया है ना, ये दीदी किसके आधार पे किया बताओ बेटू? बात करें रिलेटिव कॉन्फिगरेशन। अभी अपन ने बोला ना बेटा ग्रेस एंड के रिस्पेक्ट में बोला, तो गुरु इसको अपन क्या बोलते हैं बेटू? बात करें सापेक्षिक अभिविन्यास। हाँ की ना? ये जो डी और एल दीदी अपन नामकरण करते हैं ना, वो किसके आधार पे बताओ गुरु? बात करें ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव कॉन्फिगरेशन, अभिविन्यास के आधार पर। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन दीदी बात कर सापेक्ष अभिविन्यास के आधार पर। लेकिन जो आपने दीदी बात करे प्लस और माइनस नामकरण किया है, ये किसके आधार पर किया बताओ गुड़े? बात करें बताओ जल्दी गुड़े बात करें। ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट। याद है दोस्त? जो गुड़े बात करें स्मॉल मतलब डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल मतलब प्लस माइनस आपने किया है, वो किसके आधार पर किया है? ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन ऑफ गुड़े बात करें पीपीएल या प्लेनो पोलर लाइट। याद रहेगा गुड़े बात करें, ये नाम याद रखना आप, ठीक है? ये गुड़े इसके आंसर है कि सुक्रोज, इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटू? बात करें हाइड्रोलाइसिस। क्या है दोस्त? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मींस क्या है बेटू? बात करें वाटर, और लाइसिस मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। तो पूरे सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस किया है, ये हो गया। फॉर्मूला तो याद है ना ग्लूकोज का? C6H12O6। और फ्रक्टोज का भी क्या होता है? सिमिलर C6H12O6 की गुलू बात करें। जब ये तुमने इतना पढ़ा तो बेटा एक क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है गुलू बात करें, वो क्या है बेटा? बात कर फेवरेट कि इनमें से कौन सी गुड़े बात करें शुगर कैसे होती है बेटू? बात करें रिड्यूसिंग होती है, और कौन सी शुगर गुलू बात कर क्या होती है? नॉन रिड्यूसिंग होती है। कौन सी शर्करा दीदी बात कर अपचाई होती है, और कौन सी बेटा कैसी होती है? अनअपचाई होती है। पता है? तो बोलो जरा, ग्लूकोज कैसी है? रिड्यूसिंग। और फ्रक्टोज कैसी है? सुक्रोज कैसी है? फ्रक्टोज नॉन रिड्यूसिंग, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, और ग्लूकोज रिड्यूसिंग। ग्लूकोज फ्रक्टोज वो भी रिड्यूसिंग है। ठीक है दीदी बात करें, लिखो इस पॉइंट को बेटा। बात करें ऑल मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, ये पहले लिखवाया शायद अपन ने, है ना? ग्लूकोज फ्रक्टोज दीदी बात करें, और कौन सी थी बेटू? लैक्टोज की गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। लैक्टोज तो बेटू डाइसैकेराइड है, तो लिख लो बेटू। बात करें हिंट करके दीदी बात करें, नोट करके लिख लेना इस पॉइंट को। ये बारिश हो रही क्या? किसने कर दिया? जब देखना बोलो, कर दो बंद बेटा कर होते। देखो दीदी बात करें ऑल मोनोसैकेराइड, ऑल मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड आर कैसे बताओ बेटू? बात करें आर रिड्यूसिंग इन नेचर। दीदी बात करें बताओ प्रकृति में कैसे होते हैं? अपचाई होते हैं। बस किसको छोड़ करके बेटा बात करें? एक्सेप्ट सुक्रोज। बिल्कुल। और दीदी ये भी बताया अपन को, पता है बताओ डाइसैकेराइड कितने पढ़े बेटा अपन ने अपने सिलेबस में? याद है? बोलो कौन कौन पढ़े? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। याद दोस्त? मतलब सुक्रोज को हटा दो बोलो तो लैक्टोज, बेटा माल्टोज कैसे हो गए? रिड्यूसिंग है। पूरे बात कर बस इसको छोड़ करके। मोनोसैकेराइड कौन कौन से बट दोस्त? मोनोसैकेराइड तो सर सभी हैं। क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, और रिबुलोज, हाँ, है ना? पूरे बात कर इथ्रोस। हाँ, चलो वो रैमोलोज। हाँ हाँ सही है। पढ़ो पढ़ो जल्दी करो, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन और जल्दी कर लेते हैं।
हो गया क्या? जल्दी करो। एनोमर, एनोमर लिखो बेटू बात, एनोमर क्या होते हैं? एनोमर, एनोमर की ब्रैकेट में लिखो, चलो बेटू बात करें अल्फा एंड बीटा फॉर्म, अल्फा एंड बीटा फॉर्म। देखो बोलो इसको बेटा देख लो, एनोमर क्या होते हैं? एनोमर क्या होते हैं? एनोमर क्या होते हैं पूरी बात करें? अल्फा और बीटा फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं बेटू? अल्फा एंड बीटा फॉर्म। पूरी बात करें, ठीक है। अगर ग्लूकोज में देखना पूरी बात करें तो फर्स्ट कार्बन में मिलेगा, और पूरी बात करें उसमें देखना तो सेकंड कार्बन मिल जाएगा। जरा पूरी बात करें ग्लूकोज बनाओ, सबसे पहले बनाते अपन ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या देखा था, याद है? 6 कार्बन थे दोस्त। बताओ दीदी, एक एक ऑप्शन जोड़ो जरा। जोड़ दिया। बाकी दीदी बात करें क्या करो, सबको एक हाइड्रोजन दो, बस इसका ऑप्शन याद रखना बेटू, डबल बॉन्ड से जुड़ेगा क्योंकि वो दीदी एल्डिहाइड ग्रुप है। बाकी आपको अब दिक्कत नहीं, अब बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर लो दोस्त। सबसे पहले 6 कार्बन बनाओ। 6 कार्बन दीदी बात करें एक एक ऑप्शन दे दो। हाँ। पहले कार्बन को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं क्योंकि वो वहां फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए दीदी बात करें इसको अपन ने किससे जोड़ दिया? एल्डिहाइड से जोड़ दिया, मतलब डबल बॉन्ड जोड़ दिया। डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ बेटू बात करें क्या फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक है। बाकी दीदी बात करें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसकी एक बैलेंस बची तो उसके लिए फिर अपन दीदी बात करें क्या जोड़ दिया, बताओ? हाइड्रोजन जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? हाइड्रोजन जोड़ा। पूरी बात करें एक हाइड्रोजन। जरा इसको बताओ बोलो कितने हाइड्रोजन चाहिए? कार्बन को एक ही तो चाहिए। और बताओ बेटू ऑक्सीजन को कितना चाहिए? एक ही तो चाहिए। बताओ बोले ऑक्सीजन को कितना चाहिए? एक ही तो चाहिए। अरे हाँ की ना, इसको जरूर याद रखना बेटा बात करें। थर्ड कार्बन पे OH कहाँ, ऑक्सीजन कहाँ होता है बोलो? लेफ्ट हैंड साइड है। ये बोलो बात करी सबसे इंपोर्टेंट केस है। 2014 में इसमें 4 एग्जाम दिए थे, 4 क्वेश्चंस, और बोला था कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ग्लूकोज का। एक दीदी बात करो। चलो बताओ पूरी बात करें, इसको क्या चाहिए? एक ही हाइड्रोजन तो चाहिए। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? एक ही तो चाहिए। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? एक ही तो चाहिए। इसको कितना चाहिए? 3 हो गए तो एक ही तो चाहिए। इसको कितना चाहिए बताओ? हाइड्रोजन 2 हो गए बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन, देख रहे दोस्त? तो इसको कितना चाहिए? एक चाहिए। बाकी बैलेंस कर लो पूरे। यही स्ट्रक्चर आया होगा। C6 6 कार्बन पहले बनाए थे, तो पूरे 6 ऑक्सीजन अपन ने दिए, ये नहीं दिए, और हाइड्रोजन 12 दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो पूरी बात हो C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब इसमें जरा देखो बेटू बात करें, आपको क्रिल कार्बन कितने दिख रहा है? क्रिल कार्बन कितने दिख रहा है इसमें आपको? देख रहे हैं आपको दोस्त? पहला एक कार्बन भी क्रिल दिखा नहीं है ही नहीं है। तो कह हाँ ठीक है दीदी, इस पे 4 ग्रुप है ही नहीं, 3 ग्रुप है, 1 2 और टोटल ये मान लो 3, ठीक है। तो ये तो क्रिल नहीं है। ये देखो जरा, एक ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, ऐसे नहीं देखते क्या? तो फिर कैसे देखते हैं? डायरेक्ट अटैच देखते भाई। एक पूरा OH है, ये एक पूरा H है, एक पूरा ये है, तो इसके लिए पूरा ग्रुप ये है। सोच पा रहे? पूरा का पूरा पूरा ग्रुप होगा इसके लिए ये एक, और एक ये पूरा ग्रुप ये है, और एक पूरा ग्रुप ये है, और एक पूरा ग्रुप बोलो ये है। दिख रहा है आपको? 4 ग्रुप है अलग अलग। इसलिए प्लीज दीदी बात पे याद रखना, इस तरीके से अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। चलो तो एक क्रिल कार्बन हो गया। दूसरा क्रिल कार्बन देखो बेटू बात करें क्या है? दूसरा क्रिल है क्या? H अलग दीदी, ये अलग, ये पूरा अलग, और ये पूरा अलग, 2 हो गए। तीसरा ये OH अलग, एक H अलग, एक 3 कार्बन का ग्रुप अलग, और नीचे बोलो बात करें कितने कार्बन का? 2 ही कार्बन का तो बचा, 2 का अलग। पूरे बात करें जरा बेटा, ये हो गया। अब इसको देखो बोलो, OH अलग, H अलग, ये पूरा 4 कार्बन का अलग और 1 कार्बन का अलग। इसको देखो बोलो बात करें, ये तो क्रिल कार्बन हो गया। अब इसको भी देखो, ये भी एक ग्रुप दीदी अलग, एक ग्रुप अलग, एक ग्रुप अलग, और ये फिर अलग, है कि नहीं? ये क्रिल है कि नहीं है? तो पूरी बात करें क्रिल कितने दिखे आपको भाई? 1 दीदी बात करें, 2 पूरी बात करें, 3 और बीटू बात करेंगे 4। नंबरिंग कहाँ से करेंगे पूरी बात करें? नंबरिंग करते हैं अपन बीटू बात करें टॉप से, 1 2 दीदी बात करें 3 4 पूरी बात करें 5 6 कार्बन। 6 कार्बन थे कि नहीं थे? तो इस तरीके से 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन बुढ़े बात करें, जब आप क्या करते हो? साइक्लिक फॉर्म बनाते हो। इसमें देखा बुढ़े बात करें, कोई आपसे पूछे बुढ़े बात करें नंबर ऑफ क्रिल कार्बन, क्या पूछे बताओ बेटू बात करें? नंबर ऑफ क्रिल कार्बन इन, कहां पे बताओ बेटू बात करें?
तो किरिल कार्बन के ऊपर दीदी बात करें आरएस में पूरा काम चलेगा। नंबर ऑफ किरिल कार्बन इन ग्लूकोज अपन बाहर नहीं पढ़ेंगे अब, ठीक है, केमिस्ट्री में तो टॉपिक ऐसे ही बताएंगे अपन, बस रीडिंग मारेंगे। नंबर ऑफ किरिल कार्बन ग्लूकोज आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको लगेगा कितने सिंपल। नंबर ऑफ बताओ किरिल कार्बन ग्लूकोज में कितने बताओ बोलो, लेकिन ये कौन सी बेटा बात करें चेन गुड़िया, इन ओपन चेन। कहाँ पे ग्लूकोज का मतलब कौन सा फॉर्म बेटू बात करें, इन ओपन चेन। अगर वो बोले केवल ग्लूकोज बोल रहा है, क्या बोले दोस्त, तो इसका मतलब ओपन चेन ही मानोगे। सोच पा रहे दोस्त, तो इसका मतलब कितने निकले बताओ गुड़िया, 4। कितने हैं, 4 है, ठीक है गुड़िया बात करें। लेकिन यही बात करें वो चेन में साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लिक फॉर्म बेटा बात करें कहाँ बनती है गुड़िया बात करें, ग्लूकोज के फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप और गुड़िया बात करें 5th कार्बन के बीच में। अब गुड़िया बात करें होता क्या, वो केमिस्ट्री तो बहुत अच्छे से आती है। अगर गुड़िया बात करें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन का, तो बताओ कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और दोस्त गुड़िया बताओ ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और ये बॉन्ड गुरु बात करें टूट जाएगा। सोच पा रहे हैं। अगर जैसे ये कंडीशन में गुरु बात करें तो 5th कार्बन का दीदी बात करें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है किसका, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ, हाइड्रोजन पॉजिटिव हुआ, हाइड्रोजन बेचारा H+ की फॉर्म हट गया, बॉन्ड टूट गया। बताओ H+ दीदी बात करें किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से, तो बताओ दीदी जल्दी से H+ कहाँ घूम के जाता है बेटा, ऑक्सीजन के पास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऑक्सीजन की बात करें क्या करेगा बेटू बात करें, इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो